हेलो बच्चा लोग, मैं ले आया आपके लिए जेईई मेंस एडवांस नीट सीरीज का जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3। तो बेटा बात क्या है, हम चर्चा करते जा रहे हैं काफी सारी चीजें इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बेटा ऐसी कौन कौन सी सर है जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं? बेटा अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स की बेसिक थ्योरी, रिलेटिव मोशन छोड़ के, ठीक है, बेसिक थ्योरी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सबकी थ्योरी देखी, हायर लेवल थ्योरी देखी, न्यूमेरिकल्स देखे हैं बेटा बहुत सारे। सबसे स्पेशल बात, आज भी इस लेक्चर में मैं क्या लेकर आया हूं? न्यूमेरिकल ही लेकर आया हूं। इसी से पहले अपलोड हुई है भाई वीडियो, ठीक है, इसी के साथ साथ अपलोड हुई है, इससे पहले वाले इसमें न्यूमेरिकल करें, ठीक है। अच्छा, तो भाई उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। जिसने नहीं देखा भाई सब देख ले, पहले वही देख ले, है ना। अच्छा सर क्या है, क्या कराओगे आज? बेटा देखो, एक है ना बेसिक क्वेश्चन से उठते हैं, ठीक है। पहली वीडियो में मैंने डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन की चर्चा करी थी थोड़ी सी। किसकी चर्चा करी थी सर? डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है सर, करी थी। अच्छा मैंने बोला, मैंने ना यार मैंने कहा कोऑर्डिनेट बना दे जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैंने कहा एक बंदा है, वो बंदा जा रहा था वेस्ट में कितनी रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मगर ठीक है भाई, कह रहे फिर पता नहीं क्या हुआ, उस पर एक फोर्स लगाया, कुछ भी लगा, ठीक है, तो क्या हुआ, वो मुड़ गया, कहां पर? नॉर्थ में मुड़ गया। कितने चलने लग गया? 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और मेरे हिसाब से ना बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी, मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यार मतलब लास्ट 38 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए सारे कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, हर एक का कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो यार कमेंट में कर दो, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरा डिलीवर करने बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। पहले में लिखा था 0, दूसरे में लिखा था 1/√2 और डायरेक्शन लिखी थी इसकी नॉर्थ ईस्ट, और फिर लिखा था 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा लिखा था 1/2 नॉर्थ। ये लिखा था, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब भाई यहां पर डायरेक्शन मैच कर, देखो डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है ना। मैग्नीट्यूड दो का सेम है ना। तो भाई हो सकता है, पहले मैग्नीट्यूड देख लो कितना है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना। अच्छा तो एक चीज देखना, सिंपल सी बात समझना, क्या बात कहना चाह रहा हूं। एक्सेलरेशन किससे आता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए एवरेज एक्सेलरेशन, ए, ठीक है, ए एवरेज, ठीक है। इसका क्या होता है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन में टाइम, ठीक है। और टाइम भी इसमें दे रखा है, टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा कितना दे रखा है, मेरे 5 से 6 सेकंड दे रखा था कुछ टाइम ऐसा था, ठीक है। वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड का दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन में टाइम, ठीक है, वो बता दूंगा मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा अब यार देखना, ध्यान से देखना, क्या प्रैक्टिकली 2 वेक्टर्स को माइनस किया जा सकता है? v2 वेक्टर कौन सा है? ये वाला। v1 वेक्टर कौन सा है? ये वाला, है ना। तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को सॉल्व करके, है ना, जो डायरेक्शन आएगी वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, तो इनकी डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, है ना। नहीं रे गोबर, नहीं, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब यार एक चीज बताओ सिंपल सी, 2 वेक्टर को ट्राइंगल और लॉ पैरेलल माइनस कर सकते हैं? नहीं यार, है ना। ये एक्चुअल में कैसा है? v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर अपॉन में टाइम, मतलब कि v2 वेक्टर एज इट इज रहने दो, है ना, v1 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, है ना, और उन दोनों को ऐड कर दो। अगर ये v1 वेक्टर है, ध्यान से सुनना, ये v1 वेक्टर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर, और ये हमारा v2 वेक्टर एज इट इज। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, है ना, तो मेरी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों की डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा? ऐसी आएगी। कैसी आएगी? ऐसी आएगी, है ना। अच्छा यार सिंपल सी, अब कई बच्चे पूछेंगे कैसे कर दिया सर? अबे गोबर लोगों, जब एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा तो रिजल्टेंट बीच में जाता है ना। लेकिन अगर देखो ये टांट है, ये क्या है? हेड, टांट, ये क्या है? पूंछ, टेल, है ना। और कोई वेक्टर अगर ऐसे टांट से पूंछ मिल रखी हो किसी वेक्टर की, ठीक है, तो कैसे मिलता है रिजल्ट? ये v1 वेक्टर मान लो, ये v2 वेक्टर मान लो, तो रिजल्टेंट कैसे होता है? पूंछ से पूंछ और टांट से टांट। ये पूंछ से पूंछ मिल गई और टांट से टांट मिल गई, तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा होना चाहिए सच दैट एक वेक्टर पूंछ से पूंछ मिलनी चाहिए और टांट से टांट मिलनी चाहिए, ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो v1 और ये v2, ये हमारा मजा आ गया सर समझ के, है ना। अब यार एक चीज बताओ,
ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है साउथ है ना। तो ये कहां जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। ये कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है ना। कहां जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट के बीच में जा रहा है ना बेटा। कहीं नॉर्थ की तरफ थोड़ी जा रहा है। यू मत सोचना है नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन, ना बे, वैसी डायरेक्शन में देखो ना, नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ डायरेक्शन में कहां जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा है? ये वाला। तो बेटा करेक्ट है आंसर। सॉरी नॉर्थ वेस्ट वाला, सॉरी नॉर्थ वेस्ट वाला करेक्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट इस तरफ जा रहा है ना। तो भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर? मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? V2 माइनस V1 वेक्टर करना आता है ना बेटा। कैसे आता है? अंडर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों। रिजल्टेंट निकाल लो ना बेटा, V1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस में माइनस V2 वेक्टर का स्क्वायर। या V2 तो पॉजिटिव है गोबरों, यहां पर V1 आएगा। V1 वेक्टर का स्क्वायर, आंसर चेंज नहीं होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, 10, टाइम तुम्हारे को ऐसे पता ही होगा, ये मैग्नीट्यूड आके यहाँ रख देना, टाइम यहाँ पर रख देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सर ये वाली बात हमारे को समझ में आ गई, ये वाली बात हमारे को समझ में आ गई। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई लोड नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब एकदम चिल वाला स्वभाव है। पहले वीडियो में बता दिया था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकलती है ना, और यही एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहां का है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जेईई एडवांस 2014। मजा आ गया सर, क्या बात है। जेईई एडवांस सॉल्व करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, अबे होगा। देखो बेटा, बोला क्या गया है मुझे, एक रॉकेट है, ये रॉकेट दे रहा है, ठीक है, और मैं समझ नहीं आ रहा है, इतना लल्लू क्वेश्चन है भाई, इतना लल्लू। जो समझ गया ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं बता रहा हूं भाई साहब, मजा आ जाएगा, कदम मजा आ जाएगा, है ना। अच्छा देखो देखो, अब देखना जरा ध्यान से, देखना ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन को। ये रॉकेट है, यहां पर एक पार्टिकल था P, ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है Q, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। और बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। और ये पूरा का पूरा रॉकेट आगे की तरफ चला है कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। समझो बात को। अब तुम्हारे को बताना है ये P और Q पार्टिकल कितनी देर में मिल जाएंगे। जिसको लग रहा है कि भाई कर सकता हूं, ट्राई मार ले एक बार पॉज करके, ठीक है। और भाई थोड़ा सोचना तो है यार हर किसी को कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एक तरीका बताऊंगा और वो भी आसान है ना। वो खैर रिलेटिव वेलोसिटी का भी, रिलेटिव की चर्चा करी नहीं हमने, है ना। तो अभी देख लो कैसे करेंगे इसको। देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग है ना, लगाओ। फिर बस में बैठा होता हूं, इमेजिन कर लो ये मैं हूं, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ये बस में मैं बैठा होता हूं। अगर बस एकदम से आगे की तरफ चल गई 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन लेके, ठीक है। बस का मास मान लो कितना है? m, ठीक है। तो मेरे ऊपर कितना फोर्स लगेगा? उल्टा इतना ही। समझ में आया ना? मैं क्या जाऊंगा? पीछे की तरफ जाऊंगा ना एकदम से। अगर बस आगे की तरफ एक्सेलरेशन लिया है कितना? 4 मीटर पर सेकंड का, और चलनी शुरू हुई एकदम से, तो मेरे पे कितना फोर्स लगेगा? मेरे पे कितना एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ? 4 का। लाजमी सी बात है। तो भाई इस बॉडी पे एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। एक तो भाई मैं सच बता रहा हूं, मार्करों की इतनी किल्लत हो रही है ना भाई, मैं आज है ना बिल्कुल लड़के लेकर आऊंगा मार्कर, ठीक है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इस वाले पार्टिकल में भी क्या लगेगा? इस तरफ लगेगा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना भाई, क्योंकि एकदम से अगर रॉकेट इधर चल रहा है ना, तो उनमें रहने वाले बंदों को किस तरफ फोर्स लगा? पीछे की तरफ, इनर्शिया के कारण, इनर्शिया। अच्छा हो गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व, बन गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। मान लो इस पॉइंट बाकी मिला, है ना। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मिलने की एक कंडीशन होती है टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब कि जितने टाइम में यहां से यहां है, उतने टाइम में यहां से यहां आ जाए तभी मिलेंगे। सर यूं कहोगे सर अलग अलग भी हो सकते हैं। अबे गोबर एक बात बता, मान लो ये 3 सेकंड में आया, यहां पे ये 2 सेकंड में आया, तो ये पहले पहुंच गया ना, मिलेगा इस पॉइंट पे। अगर ये भी इस पॉइंट में 3 सेकंड में पहुंचा, ये भी सेकंड में 3 सेकंड में पहुंचा, तभी तो मिल पाएंगे। समझो बेटा बात को, क्रोनोलॉजी समझो आप क्वेश्चन की, ठीक है। तो टाइम सेम होना चाहिए। तो देखो पार्टिकल 1 के लिए, P1 के लिए, फॉर पार्टिकल P1, मान लो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x, इसने कितना किया? y, ठीक है बेटा। कई बच्चे पूछेंगे रिलेटिव से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, रिलेटिव से भी कर सकते हो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, 2014 एडवांस का लिख देता हूं यहां पे, 2014 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो है क्या, अब देखो इस तरफ जा रहा है, मतलब u इक्वल टू कितना? 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या? पीछे की तरफ, तो a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस x
टाइम t मान लो, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन लग रही है? दूसरी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s कितना x इज इक्वल टू u कितना 0.2 इंटू टाइम कितना t है ना, यहां पर हाफ a की जगह पे -4, ठीक है, प्लस है यहां पर t की जगह पे t स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0.2t माइनस, यहां से काट दो भाई इसको, 2 आ गया, -2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई। अब y की निकालते हैं सर। y के लिए u कितना है, इसके लिए u कितना है? 0.3 मीटर पर सेकंड। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव रहेगा, है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने? y, और टाइम तो दोनों का सेम ही है, t सेकंड्स। तो दोबारा सेकंड इक्वेशन लग रही है यहां पे, क्या देगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह पे y, u क्या है बेटा? 0.3, t कितना है? t के बराबर, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो कट गया बेटा कितना है? 2, तो y इज इक्वल टू 0.3t, है ना, प्लस में 2t स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आके मिले, इसने x कवर किया, इसने y कवर किया, तो एक सिंपल सी बात बताओ, x प्लस y दोनों मिला के कितना? 4 मीटर। x ही आया, y आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो? 4। x प्लस y कितना है? 4। कंटेनर की लेंथ है जितनी, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की क्वेश्चन ये रही, y की क्वेश्चन ये रही, 4 के बराबर पुट कर दो, क्या आ गया? 0.2t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 0.3t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर खत्म, 0.2 0.3 कितना आ गया बेटा? 0.5t इज इक्वल टू 4 मीटर। टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। कितना आ गया बेटा आंसर? 8 सेकेंड। 8 सेकेंड आंसर आ गया। और अब यही 8 सेकेंड तुम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, डिस्टेंस भी आ जाएगा। अगर भाई साहब तुम्हारे को टाइम पूछा तो टाइम भी मिल गया, एक्स और क्या नाम है डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस भी मिल गया। समझ आया? मेरे ख्याल से इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम सीबीएसई में भी कर चुके हो, कर गए होगे, क्योंकि मैं कराता हूं इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में। तो आसान है नहीं है? मस्त है एकदम, है ना बेटा? एकदम बढ़िया। चलो मिटा दूं? अब तो हो गया क्वेश्चन, है ना? अच्छा सर क्वेश्चन हो रहा है सर, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में। अच्छा सर बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपने, लेकिन सब में यही इक्वेशंस लग रही हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इनमें से ही कोई एक इक्वेशन लग रही है। मैं कहा हाँ बेटा बात ठीक कह रहे हैं। सर कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जिनमें ये इक्वेशन ना लग रही हो, कोई नई इक्वेशन बनानी पड़े। अच्छा मतलब बेटा कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब यार ऑब्वियस ही बात है, तुमने जितने क्वेश्चन देखे कैसे देखे, ये क्वेश्चन लगती है इसमें वो क्वेश्चन देखे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन भी बेटा आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम पता क्या स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्वाहा। ठीक है बेटा, देखो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि कोई ऐसा मोशन जो कैसे एक्सेलरेटेड है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन या तो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मतलब कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टी की पावर एन, कोई भी पावर हो सकती है, किसी भी तरीके से टाइम पर क्या कर रहा है बेटा? डिपेंड कर रहा है, ठीक है? एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है? बस एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल सी बात है, बताओ ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो यार एक सिंपल सी, अगर एन की वैल्यू 0 हुई यहां पर तो टी की पावर 0 1 आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो चीज नहीं चाहिए क्योंकि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो बेटा एन इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा अब सर अब क्या करोगे आप? क्या करना चाह रहे हो? क्या बताना क्या चाह रहे हो इससे आप हमें? बेटा अब मैं तुझे जरा ना रिलेशन, अब तो कोई यही दे देगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वाह क्या बात है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बता दो, है ना? एक्सेलरेशन और टाइम के साथ, और किसमें? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। कितनी प्यारी बात है। देखो बेटा कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं, घबराना नहीं है ना? जस्ट बेसिक रूल फॉलो करने हैं, ठीक है? a इज इक्वल टू के इंटू टी की पावर एन, कोई दिक्कत नहीं सर। a को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt, बिल्कुल लिख सकते हैं सर,
ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू टी की पावर एन है, बिल्कुल है सर। अच्छा आगे आगे डीवी को इधर ही रहने दो, के इंटू टी की पावर एन इंटू डी टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से t के लिए v नॉट से v के लिए इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, dv का इंटीग्रेशन v नॉट से लेके v तक, ठीक है, k इंटू में t की पावर n है ना, यहां पर क्या आ जाएगा t की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, 0 से t के लिए, तो v माइनस v नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू k, और यहां पर क्या आ जाएगा t की पावर n अपॉन में n प्लस वन, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गई, किसकी एक्सप्रेशन आ गई, वेलोसिटी और टाइम की, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k अपॉन में n प्लस वन है ना, इंटू टी की पावर n प्लस वन प्लस में v नॉट, ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन आ गई। कितनी प्यारी लग रही है ये इक्वेशन, है ना। कुछ किया, बेसिक पकड़े, क्या पकड़ा बेटा, बेसिक पकड़े। बेसिक पकड़ के जो क्वेश्चन हो जाएगा ना बेटा, वो ट्रिक से नहीं होगा। मैं इसीलिए आपको इन लेक्चर्स में ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, समझो आप बात को। मैं ट्रिक्स क्यों नहीं बता रहा हूं, क्यों फॉलो करने के लिए मना कर रहा हूं ट्रिक्स में, बेटा जो बात बेसिक्स में है ना, जो आप बेसिक्स से कमा लोगे ना, वो ट्रिक से नहीं कमा पाओगे। नॉलेज मिल रही है बेटा इससे, ध्यान से देखो। अब एक रिलेशन ये बन गया, अब इस रिलेशन से तुम मेरे को फाइन रिलेशन ढूंढ के दिखाओ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टाइम। देखो एक्स एंड टाइम का रिलेशन ढूंढ लेंगे आराम से, ठीक है, इसी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है बेटा। ठीक है सर, कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने बोल दिया हम मान लेंगे सर, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, k अपॉन में n प्लस वन है ना, और यहां पर t की पावर कितनी है, n प्लस वन प्लस में v नॉट दे रखा है बेटा। बहुत सही, इतना समझ में आ रहा है सर। अच्छा इसके बाद, अच्छा बेटा, तो सर ये रिलेशन हमारे को दे रखा है। अच्छा अब यार बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाना है सर, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा क्वेश्चन। डी वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, वी को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा इज इक्वल टू के अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है, टी की पावर एन प्लस वन प्लस में वी नॉट। बच्चे ने यार ये देख के घबरा जाते हैं कि यार हम कैसे करेंगे सर, ये सॉरी इतना टफ लग रहा है। अरे बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, डी टी को उधर भेज दो, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू के अपॉन में एन प्लस वन, ठीक है, टी की पावर n प्लस वन, डी टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस में v नॉट इंटू डी टी भी हो जाएगा। इतना समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन मार दो भाई, इंटीग्रेशन 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 0 से t के लिए, 0 से t के लिए, और इसको भी x नॉट से x के लिए कर लो, क्योंकि इनिशियल हो सकता है भाई कोई डिस्टेंस हो सकता है ना भाई। अच्छा अब भाई यहां से dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर, x आएगा, x नॉट से लेके x, ठीक है सर, इज इक्वल टू के इंटू एन प्लस वन, ऐसी रहेगा, ठीक है सर। अच्छा यहां पर क्या रहेगा, टी की पावर एन प्लस वन का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, यह आएगा सर टी की पावर एन प्लस टू अपॉन में एन प्लस टू, पावर में एक ऐड हो जाता है, उसी पावर से डिवाइड हो जाता है, यही फॉर्मूला है बेटा हमारा। 0 अपॉन में टी प्लस में वी नॉट एज इट इज, और इनका इंटीग्रेशन टी, और इसकी भी इंटीग्रेशन 0 से टी के लिए, ठीक है सर। इसकी क्या हो जाएगी सॉल्व करके, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू के अपॉन में n प्लस वन, और यहां पर सॉल्व करोगे क्या आएगा, t n प्लस टू अपॉन में n प्लस टू प्लस में v नॉट इंटू टी। ये हमारी क्या आ गई बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन आ गई, किस चीज की, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन की, डिस्टेंस और टाइम के रिश्ते की। क्या आ गई बेटा, फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। कितनी सुंदर बात है भाई, कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। अच्छा अगर मान लो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता मेरे दिमाग में, मैं बोलता कि यार एक्सेलरेशन का ना रिलेशन यही दे रखा तुम्हारे को, इसी से ही तुम्हारे को क्या बताना है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस में या फिर डिस्प्लेसमेंट में, मतलब v एंड x में रिलेशन बताना है। तो कैसे अप्रोच होती पता है, कैसी अप्रोच होती, a को मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं dv बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू टी की पावर n। अब दोनों तरफ क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा dx से। किससे कर दूंगा बेटा, dx से। क्या आएगा सर उससे, dv अपॉन में dt इंटू dx अपॉन dx इज इक्वल टू के इंटू टी की पावर n। अच्छा बेटा पहले dv की शादी किससे हो रखी थी, dt से हो रखी थी। अब क्या करेगा, dt इसको तलाक देगा, किससे शादी कर लेगा,
dx से शादी कर लेगा। तो अब dx by dt क्या होता है, v होता है dv अपॉन में dx इज इक्वल टू k इंटू टी की पावर n। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, v इंटू dv इज इक्वल टू k टी की पावर n इंटू dx। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेना, v से v नॉट, x से x नॉट के लिए। ये भी तुम्हारी क्या बन जाएगी, एक मास्टर इक्वेशन आ जाएगी बेटा, किसके लिए, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिश्ते के लिए। कितनी सिंपल सी चीज सर, कितना बढ़िया करवा दिया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आज के बाद किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लेक्चर खत्म हो गया आज? बिल्कुल नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारी इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड। अच्छा बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया कि जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, वो वेरी कर रहा है ना, वेरीज लीनियरली विद टाइम, ठीक है ना, और दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी टी, है ना, a एक्सेलरेशन, b कांस्टेंट है, t टाइम है ना। तो टाइम t की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। और वहां पर हमने क्या लिया था, a इज इक्वल टू k इंटू टी की पावर n। तो k की जगह पे b आ गया है अब, और n की जगह पे यहां पर 1 आ चुका है, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि x नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, इनिशियल पोजीशन 0 हो गई, और ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी v नॉट कितनी थी, v नॉट ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, v नॉट दे रखी है, ठीक है। तो अब मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर टाइम t, है ना, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है ना, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t दे रख पूछ रहा है बेटा मुझसे, ठीक है। अच्छा तो बेटा वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था, है ना, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन यहां से सॉल्व करने पे आया था, क्या आया था, वो आया था v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यही एक्सप्रेशन आया था बेटा। अच्छा तो अब यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर टाइम t। तो देखो v पूछ रहा है यहां पर, तो क्या बन गया, k इंटू में t की पावर, ठीक है ना, k की जगह पे क्या आ गया बेटा, b आ गया, t की पावर कितनी है, n प्लस 1, n क्या है, n की वैल्यू 1 है यहां पर, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, प्लस में v नॉट, तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू b बाई 2 टी स्क्वायर प्लस v नॉट, ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। अगर मुझसे यहीं पर क्या पूछता, डिस्प्लेसमेंट पूछता आफ्टर टाइम t, तो मैंने क्या लिखा था, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू k अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2 t की पावर n प्लस 2 प्लस में v नॉट इंटू टी, यही एक्सप्रेशन था ना बेटा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना एक्सप्रेशन। तो x नॉट यहां पर 0, v नॉट की जगह v नॉट, n की जगह पे कितना लगा दो बेटा, 1 लगा दो, और k की जगह पे b लगा दो, आंसर निकाल लो यार, खत्म हो गई बात। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। अब भाई इसी पे एक और क्वेश्चन बनवाओ, एक और क्वेश्चन बनवाओ इसी पे। अब वेरिएबल, अभी देखो अभी वेरिएबल में खेल रहे थे, अब कॉन्स्टेंट्स में खेले थोड़ा सा, देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो मजा आ जाएगा भाई देख के। मतलब आज लग रहा है तुम्हारा, आज लग रहा होगा पक्का पक्का कि हाँ यार कोई बंदा जेईई मेंस छू रहा है, एडवांस छू रहा है, ठीक है, छू रहे हैं हम लोग उस चीज को, ठीक है। अब बेटा ऐसा नहीं है ना यार कि एक ही दिन में तुम्हारे को चैंपियन बना दिया जाए, ठीक है ना। अब यार कुछ चीजें बाद के लिए भी छोड़नी पड़ती है, तुम्हारा एक बार अब तुम्हारा वही माइंडसेट है 11वीं 12वीं का, है ना, तो यार उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यार यही चीज है भाई, पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, पूरी मेहनत करेंगे भाई साहब, उखाड़ देंगे इस बार जेईई मेंस एडवांस। हर जगह विस्तास एकेडमी के पर्चे छपने चाहिए, ठीक है, कि भाई ये कहां से था, विस्तास एकेडमी, कहां, ऑनलाइन फ्री, ठीक है, लंका लग जानी चाहिए, सारा 1.5 2 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। मुझे बोला गया मैं एक गाड़ी चला रहा था, बहुत प्यारी, ठीक है, गाड़ी चला रहा था अपनी, कल को मैंने खरीद लिया कि नैनो, ठीक है, नहीं मेरे पास जो वही सही है, ठीक है, मैं अपनी शेवरले चला रहा हूं, बढ़िया मस्त आए है आनंद आ रहा है, ठीक है। तो भाई उसमें मैंने क्या कर दिया, एकदम से इंजन ऑफ कर दिया, उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी थी, v नॉट, ठीक है, कितनी थी, v नॉट, ठीक है। अच्छा जी, जिस टाइम पे इंजन ऑफ किया उस टाइम पे कितनी थी, v नॉट थी, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, v नॉट। अच्छा इसके बाद क्या बताया सर, इंजन ऑफ करने पर उस पर एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा, इंजन ऑफ करने पर उस पर एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा, दैट इज इक्वल टू
a इज इक्वल टू के इंटू वी की पावर 3 माइनस का। समझ आ रहा है? कितना एक्सेलरेशन लगा है रिटार्डिंग? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा है a इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी का क्यूब। ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लगा है। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक है, आफ्टर t टाइम कितना इससे क्या हो गया होगा? वेलोसिटी हो गया होगा। तो यार सिंपल सॉल्यूशन पर आते हैं सीधा सीधा। अब तो तुम्हारे को पता चला होगा, सबसे पहले a को खोलेंगे, dv बाय dt माइनस के इंटू वी क्यूब। तो dv इज इक्वल टू माइनस के इंटू वी क्यूब इंटू में dt। v को v के नीचे ले जाओ, dv अपॉन में वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के इंटू में dt। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 से t, और ये क्या आ जाएगा? v नॉट था इनिशियली, अब कितना बचा? v। v निकालना है हमारे, फाइनल वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी को v मान ले रहा हूं यहां पे। खत्म हो गई बात बेटा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तुम्हारी लैंग्वेज में बता देता हूं बेटा तुम्हारे को। ठीक है, v नॉट से v तक। ठीक है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? v की पावर -3 + 1 -3 + 1। ठीक है, यही होता है तुम्हारी लैंग्वेज में के माइनस के इंटू में t का इंटीग्रेशन 0 से t के लिए। अब देखो बेटा यहां से सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में माइनस 2 अपॉन में v स्क्वायर, v नॉट से लेके v तक माइनस के t माइनस 0 t आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में v स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में v नॉट का स्क्वायर। यही होता है मेरे हिसाब से, ऐसी होती है ना, इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है सर, आगे क्या है बेटा? इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 2 अपॉन में वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेके दिखाओ बेटा, एलसीएम लेके दिखाते हैं सर जी। ये आ जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर के टी प्लस 2 अपॉन में वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये v को इधर भेज दो, बाकी सब क्वांटिटी इधर ले आओ। ले आएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में वी नॉट स्क्वायर के टी प्लस 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब स्क्वायर को क्या कर दो? रूट में चेंज कर दो। v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 वी नॉट अपॉन में वी नॉट स्क्वायर के टी प्लस 2। अब यहां पर वी नॉट स्क्वायर को क्या लेना? बाहर ले लेना। आंसर आ गया तुम्हारा। अरे भैया क्या बात है ना? तो भाई कुछ किया क्या? नहीं किया सर। ये इतनी गंदी राइटिंग क्यों हो गई है मेरी? ये के टी है और ये प्लस 2 है बेटा। तो कुछ किया क्या यार? मुझे लगता कुछ खास किया मैंने। इतना तो आसान है बिल्कुल। क्या किया मैंने? ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, गोबर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, है ना? तो सर बिल्कुल एकदम कंचा क्लियर हमारे को हो चुका है, कंसेप्ट। ठीक है, अब भाई अब मेरे हिसाब से ना तुम्हारे को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब एक काम करते हैं, एक ग्राफ के ऊपर चलते हैं जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन वेलोसिटी की इक्वेशन से खेलना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक तो हमने इन सब चीजों से खेला। अब इनकी वेलोसिटी से खेलना मतलब इनके ग्राफ से खेलना शुरू करते हैं। एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक्स कवर करता हुआ चल रहा हूं, स्वाइप वाइप करता हुआ चल रहा हूं, है ना? तो बेटा बस यूं है यार, तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डीपीपी मैंने बता दिया, नीचे जो तुम्हारे को व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर एक बार कॉन्टेक्ट करो, तुम्हारे को डीपीपी जरूर अवेलेबल कराऊंगा बेटा। ठीक है, ठीक। अच्छा तो सर ग्राफ क्या है? ऐसा क्या है उस ग्राफ के क्वेश्चन में जो आप हमारे को बोल रहे हो बेटा करो बेटा ग्राफ का क्वेश्चन है तभी तो बोल रहा हूं। ग्राफ के क्वेश्चन ही तो अटकते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अब यार मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, तुम में ना दिमाग बहुत चलाते हो मेरे हिसाब से, है ना? तो तुम्हारे ना थोड़ा सा दिमाग को और चलने देना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो एक काम करता हूं, मैं ना ऑप्शन नहीं दूंगा, तुम्हें खुद ग्राफ डिजाइन करना है। ठीक है, कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, बच्चे अच्छे हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बोला ये मेरा कैसा ग्राफ है सर? वीटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है या एक्सटी ग्राफ है? बेटा ना ये वीटी ग्राफ है, ना ये एटी ग्राफ है, ना ये एक्सटी ग्राफ है। ये ग्राफ है हमारा वी एक्स ग्राफ। ठीक है, कैसा ग्राफ है बेटा? वी एक्स ग्राफ। और पहली बार देखा है
तो क्या करूं बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यहां से ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये x0 है और ये v0 है, ठीक है। अब ये vx ग्राफ दे रखा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ax ग्राफ बना के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। मैं कुछ नहीं चाह रहा भाई, मैं चाह रहा हूं तुम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ax ग्राफ बना दो, बस, और कुछ नहीं चाहता मैं तुम लोगों से, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग बनाएंगे, अच्छा, लेकिन बेटा हम दिमाग यूज करेंगे, ठीक है, दिमाग से चलेंगे बेटा। कंसेप्ट क्या है, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जी सर यही होती है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। y एक्सिस पर क्या है बेटा, v, m क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे x है सर, x, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा सर, अब एक चीज देखो, इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, खुद सोचो। इसके इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, x0, 0 और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, 0, v0, सिंपल, यही है मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कई लोग सोच रहे होंगे बेटा बस सर जी tan थीटा होता है, tan थीटा से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा, है ना। 90 से ज्यादा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में तो यार 11वीं में बच्चे पढ़ लेते हैं, है ना, कि भाई ये स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, आगे की चीज, आगे बताइए सर कुछ, ठीक है। अब भाई ये हमारा फॉर्मूला है ना, स्लोप लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया फर्स्ट पॉइंट, है ना, इस पॉइंट को मान लिया सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो y2 माइनस ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, तो y2 माइनस y1 कितना है, v0 माइनस 0 अपॉन में x2 कितना है, 0 माइनस x0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, v0 अपॉन x0 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का ही आ रहा है बेटा स्लोप, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। तुम पता है इसको कैसे कर सकते हो, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो यहां से tan 180 माइनस थीटा निकाल लो, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो वो भी माइनस v0 बाय x0 आएगा, ठीक है बेटा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो सर ये स्लोप आया मेरा, तो इसको लिखूंगा अगर, तो v इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन में x0 इंटू x प्लस y इंटरसेप्ट क्या है, v0, y इंटरसेप्ट क्या है, v0। y इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, जहां पर लाइन y एक्सिस को काट रही होती है उस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट कितना है, v0, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमारा इस लाइन की क्वेश्चन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, कौन सी क्वेश्चन बनानी है, ए, किसकी, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बनानी है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। क्या करना होगा, सोचो जरा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बने, सोचो, किसी के पास कोई आइडिया हो धमाकेदार सा। बिल्कुल है, डिफरेंशिएट कर दो सर एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनाते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv बाय dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। अच्छा, क्या आएगा डिफरेंशिएट करके आएगा, dv बाय dt इज इक्वल टू v0 अपॉन में x0 माइनस का dx अपॉन dt, ये v0 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। dv बाय dt क्या हो जाएगा सर, dv बाय dt हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन x0, है ना, dx बाय dt क्या हो गया, v हो गया, है ना। अब v की एक्सप्रेशन ये दे रखी है मुझे, तो a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू हो गया बेटा माइनस v0 अपॉन x0, v की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस v0 अपॉन x0 इंटू में x प्लस v0, यही है। v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करिए, बस कुछ नहीं करा मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, v0 स्क्वायर x0 स्क्वायर इंटू में x प्लस v0 स्क्वायर माइनस का माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x0। किसी को इससे एतराज हो तो कमेंट कर देना भाई, बता दूंगा यार, कुछ नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन तो बना ही सकते हो यार मेरे हिसाब से। तो ये हमारी क्या है, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है। तो ये भी किस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की है, y की जगह पे a है, x एक्सिस की जगह पे x आ गया, तो a वर्सेस x का ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन से, यहां पर बना देते हैं, ठीक है बेटा। ये a है वर्सेस ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है। अच्छा बेटा,
अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पूरा स्लोप है ना। अब ये जो स्लोप आया इसका वो क्या है, वो आया मैम वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है सर, ये आया इसका स्लोप, ठीक है। अच्छा और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है सर, वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट है माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा अब ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कि 90 से कम एंगल बनाएगी विद x एक्सिस, ठीक है। अच्छा सिमिलरली y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, नेगेटिव में, नेगेटिव है, मतलब कि इस एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। मान लो यहां पर कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, है ना। और इससे अगर तो एक लाइन ऐसे खींच दो तो देखो इसका एंगल क्या है, लेस देन ये, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। कैसा लगा, कैसा लगा, ऐसा कुछ धमाकेदार पढ़ के मजा आया, छाती में संतुष्टि हुई, मिली संतुष्टि, समझ आ गया ना बेटा, मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम कंचा समझ में आ रहा है सर, कितना बस पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे हिसाब से क्लियर है सारा सीन सपाटा, बढ़िया। यार कसम से मतलब मुझे ना, मतलब ये जो हायर लेवल होता है ना पढ़ाने में, इतना मजा आता है भाई, क्या बताऊं। मतलब एक तो पता क्या होता है कि सीबीएसई पढ़ा के ना यार हम वही पढ़ा रहे हैं तब से, तो मतलब ज्यादा बच्चे डिमांड भी नहीं करते, ना खुद से आके पूछते कि भाई हमारे को कुछ ऐसा करा दो। अब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म दिखा है जहां पर मुझे लग रहा है कि यार मुझे मजा आ रहा है, तो यार चीजें बांटनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार कि चाहता मैं पेड भी कर सकता था, बहुत सारे बच्चे पेड भी ले लेते, ठीक है यार। इतनी बड़ी पब्लिक है यूट्यूब पे, 100 बच्चे भी पेड ले लेंगे, 4-4 हज़ार रुपये का भी रखूंगा ना 100 बच्चों का, तो अब यूं लगा लो यार कितना पैसा बन जाएगा मेरा, लेकिन बनाना नहीं है यार, है ना, मदद करनी है सबकी, सबकी मदद करनी है, इसलिए यार तुम भी शेयर करो वीडियो को आगे, ठीक है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्या कराओगे सर, एक ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है यार, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन प्लीज यार, देखो तुम्हारे मन की इतने क्वेश्चन करा दिया, एक मेरा फेवरेट होगा भाई, ठीक है सर बताइए। अच्छा क्या है सर क्वेश्चन, हम भी देखें जरा आपका फेवरेट क्या है। फेवरेट का मतलब यूं नहीं टफ है, बस यूं है कि जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो मेंस के लेवल में ना मॉडरेट क्वेश्चन था ये, ठीक है, मेंस और नीट पर मॉडरेट क्वेश्चन है, और मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया था, तो मैं बड़ा खुश हुआ था भाई, बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे था उस टाइम, ठीक है, तो इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है सर, दिखा दो, चलो आप अपना फेवरेट दिखाओ। मैंने बोला एक कार है, ठीक है, एक कार है, रेस्ट से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, रेस्ट से शुरू हुई, ठीक है, एक्सेलरेट करती है ए के साथ, एक्सेलरेट करती है ए के साथ, कितने सेकंड के लिए, t इज इक्वल टू 6 सेकंड के लिए, ठीक है सर। आगे मैंने बोला फर्स्ट 2 सेकंड में जो जर्नी ट्रेवल हुई है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, x1 हुआ, सेकंड 2 सेकंड में x2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, थर्ड 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, x3 ट्रेवल हुआ, ठीक है। अब तुम्हारे को कुछ नहीं करना, ठीक है, x1 इज टू x2 इज टू x3 का रेशियो बताना है क्या होगा, ठीक है बेटा, ये बता, मस्त क्वेश्चन करेंगे, देखो करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं देखो यहां से ये जर्नी लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पहले 2 सेकंड की जर्नी बी पॉइंट, फिर अगले 2 सेकंड की जर्नी, अरे भैया इतना ज्यादा लंबा बनाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और यहां कहीं आपका डी पॉइंट। यहां से यहां तक की जर्नी कितनी है, x1, यहां से यहां तक की जर्नी कितनी है, x2, यहां से यहां तक की जर्नी कितनी है, x3। नॉन यूनिफॉर्म ही बनेगी भाई, वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, एक्सेलरेशन कितना है, a, एक्सेलरेशन तो a ही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब तो सबसे पहले ए से बी लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितना है, x1, ठीक है, q कितना है, 0, a कितना है, a के बराबर, t कितना है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। करो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, x1, u तो 0 है, तो ut वाला टर्म 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू a कितना है, a, t कितना है,
2 का स्क्वायर, एक कट गया तो कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। समझ आ रहा है? ut क्यों नहीं लिखा, क्योंकि u 0, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम a टू c, अब मैं a टू c जनरली ले रहा हूं, यू नहीं b टू c ले रहा हूं, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, a टू c लूंगा, ठीक है। a टू c के लिए डिस्टेंस कितना है बेटा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, सिंपल, x1 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, u कितना है 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है तो u 0 है ना। अच्छा, a कितना है, a ही है सर, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम यहां से यहां जाने में लगा 4 सेकेंड, है ना भाई, x2 कवर करने में 2 सेकेंड ना, यहां से यहां जाने में तो 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं सर इसके बाद लगा के इसको। अच्छा, अब देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो s की जगह पे x1 प्लस x2, u अभी भी 0 यूटी है ना, हाफ इंटू a और 4 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, हाफ a इंटू 16 तो कितना आ जाएगा 8a। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8a। x1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे 2a, तो x2 कितना आ जाएगा हमारा 6a। कितना आ जाएगा बेटा 6a, कितना आ जाएगा 6a। अच्छा सर, और आगे अब बेटा थर्ड जर्नी लेते हैं। थर्ड जर्नी में सर ऐसे लोगे, बिल्कुल बेटा, फ्रॉम a टू d, a टू d, a से लेके d तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a, टाइम 6 सेकेंड। 6 सेकेंड क्यों लिया, 2 सेकेंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां से यहां की बात कर रहे हैं, यहां से यहां की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा वही s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पर s कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू यूटी अभी भी 0 होगा क्योंकि u 0 है, हाफ इंटू a, ठीक है बेटा, t 6 है ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहां पर 18 आ गया, ठीक है। और यहां पर x1, अब यहां पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 18 है, और x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 8a, कितनी आ रही है बेटा 8a, है ना। तो 8a को यहां से सॉल्व करेंगे, सॉर्ट कर दो पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, यहां पर 8a करोगे तो x3 हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 10a, कितना निकल कर आएगा 10a। बढ़िया बात है, एकदम समझ में आ रहा है एकदम, है ना। अब x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है, तीनों का रेशियो निकाल दो बेटा। कैसे सर, x1 is to x2 is to x3 इज इक्वल टू, x1 का कितना है 2a is to, दूसरा कितना है 6a is to, ये कितना है 10a, ठीक है। अब कॉमन क्या है, a से a खत्म, और 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा 1 is to 3 is to 5। तो अब यार इससे हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलती है कि अगर तुम्हारे से कभी कोई पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ है, रेस से स्टार्ट हुआ है ना, और इक्वल टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, उसका रेशियो कैसा होता है बेटा, उसका रेशियो होता है 1:3:5:7:2, ऐसे ऑर्डर नंबर्स में उसका रेशियो चलता है। ऐसे एक क्वेश्चन जो तुम्हें बनाना है, अब वो क्या बनाओगे, यहां पर मैंने डिस्टेंसेस अनइक्वल लिए थे, टाइम इक्वल लिया था, है ना। तो अब क्या करना है, तुम्हारे को x1 x2 और x3 को बराबर रखना है और टाइम का रेशियो बताना है, ठीक है। और इसी चीज को एक बार फ्री फॉल में करके देखना, ठीक है ना, और फ्री फॉल में एक बार टाइम का भी करके देखना, सेम ही आंसर आएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी क्या हो गया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर भी देखा होगा, ये वाला लेक्चर भी देखा होगा, 3 लेक्चर आज इसको मिला के 3 लेक्चर हो गए बेटा तुम्हारे, है ना। तीनों लेक्चर को ढंग से पढ़ो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ढंग से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। अच्छा बेटा, तो बेटा यहां हमारा हो गया आज का लेक्चर भी खत्म। आज के 2 लेक्चर तुम्हारे को मिल गए हैं, है ना, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से करीबन 45 मिनट के 2 लेक्चर हो गए मेरे हिसाब से, है ना। तो आज भी तुम्हारे को अपना 2 घंटे करीब की क्लास मिल गई, कल भी तुम्हारी एक 40-45 मिनट की क्लास हो गई थी। अब डेली 2-2 घंटे की क्लास में हम अपना सिलेबस एकदम घसाक से कवर कर लेंगे। तो मोशन इन मंडी बेटा मेरे हिसाब से मेरे साइड से हो गया क्लियर, ठीक है, मेरी साइड से हो गया खत्म, ठीक है। सर आपने और क्वेश्चन सुनिए बेटा, सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा क्या, ये सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो क्रैश कोर्स कैसे रह जाएगा, है ना। और इतना सारा टाइम भी नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूं यहीं पे, है ना। तो जो भी देखो नई टाइप होगी, है ना, जो भी मतलब जैसे अभी है ना मैंने एडवांस लेवल के कम कराए हैं, ठीक है। तो अभी एडवांस लेवल के कैसे छेड़ूंगा मैं, एडवांस लेवल के ना संडे के लेक्चर निकालूंगा, है ना, क्योंकि कंसेप्ट तुम्हारे को सारे दे दिया, एडवांस के भी दे दिए कंसेप्ट तो तुम्हारे को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बचे हैं उसके, वो संडे निकालूंगा लेक्चर,
ठीक है ना। तो उसमें तुम वो वाली चीज कवर कर सकते हो, मतलब 2 एक्स्ट्रा लेक्चर संडे मिल जाएंगे ना, है ना, जो भी है। तो यहाँ पर हमारे काइनेमेटिक्स 1D क्लियर हो गया। सर वो नहीं करा आपने रिलेटिव मोशन, बेटा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब 2D में करेंगे ना तो रिलेटिव 1D भी देख लेंगे, रिलेटिव 2D भी देख लेंगे, दोनों को न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो बेटा कल से तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन दैट इज 2D मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से वेल प्रिपेयर्ड रहना, थोड़ा सा थ्योरी व्योरी पढ़ के आना, ठीक है, मजे से हम लोग करेंगे, है ना। और यार थोड़ा सा रात के टाइम में मिला करेगी वीडियो, है तो मतलब चाहे तो तुम एक दिन बाद देख लो उसको, है ना, या तो देख लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, है। क्योंकि यार मैं देखो अब शूट करता हूँ, फिर उसके बाद है ना मेरा लैपटॉप भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ना एडिट होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब 1 घंटे की वीडियो होगी ना तो 3 घंटे रेंडर होने में लेता हो, है ना। तो थोड़ी सी सोर्सेज की कमी है ना। बाकी जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा मैं ट्राई करूंगा कि नया लैपटॉप परचेज करूंगा, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यार टिल देन आप हमारा चैनल देखते रहिए, ठीक है। अच्छी लग रही है वीडियो, वर्थ लग रहा है, देखो आज के लेक्चर का वर्थ लगा है, दोनों लेक्चर्स का, तो यार सब्सक्राइब करो। मेरे हिसाब से तो यार यही हमारी गुरु दक्षिणा है यार, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो भाई, आगे भी और लेक्चर आपको ऐसे ही मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चे।